देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से भारत का मुसलमान डर और शक के साए में जी रहा है। मोदी सत्ता में आने के बाद देश के हर कोने में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़काए जा रहे हैं और इसका इतना बेहतरीन नेटवर्क बनाया गया है कि देश के हर कोने में हिंदू और मुस्लिमों में नफ़रत पैदा की जा रही है। हालांकि देश का हर मुसलमान आज डर और शक के साए में सहमा हुआ है। न जाने कौन सी मस्जिद कब गिराई जाएगी, कौन सी दरगाह कब उखाड़ी जाएगी या कौन से कब्रिस्तान पर कब कब्जा किया जाएगा, इसका कोई भरोसा जनता को नहीं रहा है। देश का मुसलमान हर दिन इस चिंता में पड़ा रहता है कि सुबह सुबह कब भी बुलडोज़र आ सकते हैं और कभी भी किसी भी मस्जिद को हटाया जा सकता है या किसी भी दरगाह को उखाड़ा जा सकता है। यूपी, राजस्थान, गुजरात तो छोड़ो, अब महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी इसकी लागत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी दरगाहें उखाड़ने के लिए राज्य सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है। कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की हर तरह की कोशिश कर रही है। मुसलमानों को ये बात पता नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मुसलमानों की कोशिश सही ढंग से काम नहीं कर रही है। इसलिए आए दिन मुसलमानों के मर्डर होते जाते हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने जाने वालों मुसलमानों पर भी केस दर्ज किए जाते हैं। उनके घर बुलडोज़र से उड़ाए जाते हैं। फिलहाल में वक्फ अमेंडमेंट का मसला देश के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय पर मुसलमानों का बहुत बड़ा विश्वास है। इस बहाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा, ऐसी एक उम्मीद है। बीजेपी के विरोध में रहने वाली बड़ी पार्टी कांग्रेस को मुसलमानों ने अपनाया था और उसका एक प्रयोग कर्नाटक में भी हो गया। कर्नाटक में मुसलमानों ने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे वोट कांग्रेस को दिए और कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता लाने में मुसलमान कामयाब हुए। लेकिन सत्ता आने के बाद इस पार्टी से भी मुसलमानों को धोखा ही मिला है। मुसलमानों के आए दिन मर्डर हुए जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई हिंदुत्ववादी, कट्टरतावादी लोगों पर की नहीं जा रही है। मॉब लिंचिंग जैसे प्रकार हर दिन होते रहते हैं, लेकिन हिंदू कट्टरतावादी भड़काऊ बयान देने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। उलट मुसलिम लोग एक जगह बहुत संख्या में जमा होते हैं, उन पर लाठीचार्ज, गोलियां, फायरिंग ऐसी घटनाएं कर रही है। यहाँ कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन फिर भी जुल्म मुस्लिमों पर भी हो रहा है। इसलिए देश का हर मुस्लिम आज शक और डर के सहमे में दबा हुआ है। मुसलमानों को इसके लिए गंभीरता से सोचना होगा। एक भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर है, लेकिन बाबरी का एक मसला, बाबरी का एक उदाहरण मुसलमानों के आंखों के सामने है, जो सुप्रीम कोर्ट में आखिर तक साबित नहीं हुआ कि वहाँ राम मंदिर था या है। लेकिन
सभी जजमेंट मुसलमानों के साइड में हुआ। आखिरकार इंसाफ देते वक्त ये इमोशनल मामला समझकर जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला हिंदू के पक्ष में दिया। ये एक उदाहरण मुसलमानों के आंखों के सामने है। इसलिए वक्फ बिल जो भी हो, लेकिन फैसला इमोशनल की बुनियाद पर मोदी के फेवर में जा सकता है। ये एक डर मुसलमानों को लगा हुआ है और इसलिए आने वाले दिन भारत में क्या घटना होगी और कैसे मुसलमानों को दबाया जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसलिए देश के मुसलमानों को अब जागना पड़ेगा और अपनी खुद की बुनियाद पर किसी पार्टी पर भी भरोसा नहीं करते हुए अपनी खुद की ताकत आजमाना पड़ेगा। धन्यवाद। आज की एपिसोड में मैं यहीं पे रुकता हूँ।